पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, अभी हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 20 पर मनन चिंतन करेंगे। अध्याय 20 का 1 और 2 को जब हम पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है इब्राहिम ने वही गलती किया जो अध्याय 12 में किया था। अब अध्याय 12 में जब वे मिस्र में प्रवेश कर रहे थे तो अपनी पत्नी सारा से कहा था कि तुम मेरे ऊपर एक कृपा करना, तुम कहना कि तुम मेरी बहन हो और जिसके कारण मैं बच जाऊंगा। मेरे भाई मेरी बहन, एक प्रथा राजाओं के समय थी, फिरौन और कनानियों के बीच में राजाओं के लिए थी। वो क्या करते थे, जो स्त्री बहुत सुंदर है उसके पति को मारकर उसको अपनी पत्नी के लिए रख लेते थे, और यदि वो कुंवारी है तो उनको रख लेते थे। तो ये प्रथा राजाओं में चली आ रही थी। तो इब्राहिम ने भी अपने जान बचाने के लिए अपनी पत्नी साराय को कहा कि तुम कहना कि तुम मेरी बहन हो। हालेलुया। ये बार बार अपने को बहन कहता है, बहन कहलाया। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, हम लोग देखते हैं वचन संख्या 13 में इब्राहिम ने कहा था, जब प्रभु ने उनको कहा कि तुम लोग देश भ्रमण करने के लिए निकलो, तब अब्राहम ने कहा कि वो अपनी पत्नी बहुत सुंदर है, तो उस समय के राजा लोग उसको अपना सकते थे, अब्राहम को मार करके उसको ले सकते थे, इसीलिए उसने ऐसा कहा। और अब्राहम ने देखा कि यहाँ पर तो कोई ईश्वर का नाम नहीं लेने वाला होगा, ईश्वर पर कोई श्रद्धा रखने वाला नहीं होगा, ये सोचकर उसने कहा। लेकिन जैसे ही सारा ने कहा कि अब्राहम मेरा भाई है, तो अबीमेलेक उसको रख लिया। जैसे ही उनको अपनी पत्नी बनाने के लिए रखा, ईश्वर ने उनकी रक्षा की, उसको स्पर्श होने नहीं दिया। और रात को अबीमेलेक चूंकि धार्मिक स्वभाव का था, ईश्वर पर श्रद्धा रखता था, इसीलिए ईश्वर ने उनको बचा लिया और उनको दर्शन देकर कहा कि तुम इसको लौटा दो, ये एक नबी की पत्नी है, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार में विपत्ति ढाऊंगा। देखिए, उसके बाद इनके परिवार में विपत्ति आया। हम लोग वचन 18 में देखते हैं, सभी स्त्रियों को प्रभु ने बांझ बना दिया था। हालेलुया। हम देखते हैं वचन 18 में सभी स्त्रियां संतान उत्पन्न नहीं कर सकती थी। मेरे भाई मेरी बहन, आदम के सृष्टि के बाद में हम लोग देखते हैं भाई बहनों में रिश्ता हुआ, संबंध हुआ, और तब सृष्टि आगे बढ़ रही। नूह के समय में भी भाई बहनों में विवाह हुआ और सृष्टि आगे बढ़ रही थी। अभी हम देख रहे हैं नूह और इब्राहिम के बीच में ज़्यादा कुछ फैसला नहीं था, सिर्फ 552 साल का ही फैसला था। इस समय में भी भाई बहनों के साथ शादी का ये जो सिलसिलेवार चलता आ रहा था। लेकिन मूसा के बाद में ईश्वर ने इसको एक विधान दिया और उसको रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? क्योंकि ईश्वर ने देखा मनुष्य के ऊपर जो जेनेटिक कोड है वो बहुत कमज़ोर होने लगा, और उस कमजोरी के कारण, उस कमज़ोर होने के कारण जो संतान उत्पन्न होने लगे वे कैसा मतलब मैच्योर नहीं होते थे, अपरिपक्व होते थे, कमज़ोर होते थे, नॉर्मल होते थे। इसीलिए ईश्वर ने इससे जो ये लोग भाई बहन के साथ जो विवाह करते थे उसको हटा दिया, एक नियम देकर मूसा के बाद में। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे भाई मेरी बहन, वचन संख्या 17 में, चूँकि अबीमेलेक धार्मिक स्वभाव का था, उसने अब्राहम के पास आया और कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों कहा कि तुम सारा मेरी बहन है, ऐसा क्यों कहा? अब्राहम ने कहा, मैं सोच रहा था कि यहाँ पर कोई ईश्वर को नहीं जानते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा कहा, और सचमुच में ये मेरी सौतेली बहन ही है। मेरे भाई मेरी बहन, हम लोग वचन संख्या 17 में देखते हैं, ये अबीमेलेक राजा था, धार्मिक स्वभाव था इनका, इसीलिए उनका परिवार बच गया। ईश्वर ने अब्राहम की पत्नी साराई के कारण उसके परिवार में एक वरदान दिया,
और उसने कहा, अब्राहम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और मैं तुम्हारे परिवार पर पुनः कृपा करूँगा। अब्राहम ने उनके परिवार के लिए या उनके परिवार के लिए क्या 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 प्रार्थना किया। प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना। अबीमेलेक के परिवार में पुनः प्रभु की कृपा दृष्टि आई और अब हम देखते हैं उनके परिवार में पुनः संतान उत्पन्न होने लगे। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु, हालेलुया।